हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फैमरन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो डीएम नाइट की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, इतना पेन था आपके लेफ़्ट हैंड पे, डीप साइड पे, क्योंकि आपके पार्टनर को या तो शिफ्टिंग हुई है या तो हो सकता है कि आप ही हो सकते हो। ठीक है, आपको फील हो रहा हो, लेकिन मेरे को डीएम की लगता है कि डीएम पे बहुत ज़्यादा ही डिवाइन ने एक्शन ले लिया है। बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से ऑपरेट कर रहे थे, एक्शन नहीं लेना चाहते थे, इसी लूप में फंसना चाहते थे कि फर्स्ट प्रायोरिटी थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। कहीं ना कहीं उन्हें एक जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, मैं जो अपने ये डीएम होते हैं, लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं ना, ये छोड़ना ही नहीं चाहते, उस लूप को तोड़ना ही नहीं चाहते। तो डिवाइन ने एक्शन लिया है, बहुत ज़्यादा एक्शन लिया है कि आपको नाइट में पूरी नाइट आपको बॉडी में, पहले तो आपको डीप साइड पे बहुत पेन होता है, आपके लेफ़्ट साइड पे हैंड पे, शोल्डर और हैंड बहुत ज़्यादा पेन था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसको तोड़ ही दिया हो, अलग अलग महसूस कर रहे थे। और ऐसे धीरे धीरे करते करते पूरी नाइट आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन होने लगी, और पूरी बॉडी, ठीक है, पूरी बॉडी पे एक्शन लिया गया। मतलब कि अब उन्हें पूरी ही, जैसे होता है ना कि एक साथ, या तो कह दो कि एक साथ आपके कुंडली पर अटैक किया गया है, मैं ये बात बोलूँगी। ठीक है, क्योंकि अवेकनिंग टाइम चल रहा है, यूनियन का टाइम चल रहा है, लेकिन छोटे छोटे वुंड्स होते हैं ना, वो अभी भी हिडन होते हैं, वो निकल नहीं रहे होते। जब जिद्दी होते हैं ना, तो उसको निकाल, जब आप देखो किसी चीज़ को, अगर हमें छोट बहुत बारीक चीज़ है वो नहीं निकल रही, तो हमें से पहले मारना ही पड़ता है ताकि वो हवा में उछल के बाहर आए। एक कोई भी एग्जाम्पल, किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले लो, मिट्टी होती है, समझो मिट्टी को भी, अगर हम किसी भी मिट्टी फंसी है तो हम पहले उसको क्या कहते हैं कि डंडे से मारेंगे, तब जाके उसकी मिट्टी के छोटे छोटे कण भी बाहर उड़ के निकलेंगे, जो दिखते नहीं हैं। ऐसे हमारे अंदर है जो दिखते नहीं हैं, छोटी छोटी क्लींजिंग चलो, पूरी बॉडी की क्लींजिंग चलिए, मैं ये बोलना चाहूँगी। तो वो जो एक लूप बना के बैठे थे, दिख नहीं रहे थे कि अगर प्रॉब्लम कहाँ है। आपके पार्टनर ने आपको एक्सेप्ट किया, लेकिन थर्ड पार्टी के प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ये बड़ा अजीबोगरीब सवाल था कल का, कि उनकी प्रोटेक्शन क्यों कर रहे हैं। अभी भी वो जिद पकड़ के बैठे कि नहीं 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 नहीं, मेरे घर वाले जितना मर्जी मेरे पर गलत करें वो ठीक है, लेकिन आप मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ी हुई हैं, तब भी आप गलत हो। जो ये डिवाइन ने उनको मारा है ना, यूनिवर्स का डंडा, वो बड़े बुरी तरीके से मारा है। और सारी रात पूरी बॉडी पेन हुई है, और बेचैनी, घबराहट बहुत ज़्यादा थी। ऐसे लग रहा था कि आप कोई चीज़ों आपको बैठने नहीं दे रही, आपके हाथ पैरों में भी झरझराहट हो रही थी, आप सोने की कोशिश भी कर रहे थे, बॉडी पेन अलग थी, लेकिन झनझनाहट अलग सी थी आपकी बॉडी में, सेंसेशन अलग सा था कि ये क्या हो रहा है। तो आपके पार्टनर को ना वो लूप से बाहर आने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन जिन लोगों के पार्टनर अभी भी जिद्दीपन में बैठे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे वो लूप तोड़ना ही नहीं है, तो वहाँ एक्शन डिवाइन बहुत ख़तरनाक तरीके से ले रहा है, जो कि फील किया गया। तो अभी मैं यही बोलूँगी कि वो अभी पेरेंट्स के हाँ, ये बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है कि उन्होंने अपने लिए एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। अभी तक क्या था कि उनकी डिवाइन ने उनके सामने ना चूज़ वन रख दिया, आपको सामने रखा है, उनकी फैमिली को सामने रख दिया है, जिसको भी आप वो थर्ड प्रायोरिटी में मानते हैं। ठीक है, वो सामने रख के उन्होंने बोला कि आप थोड़े टाइम के लिए, हो सकता है कि आपको डिटैचमेंट कर दिया गया है, नहीं तो कर दिया जाएगा, या ऑलरेडी आप चल रहे हो उसी लूप में, तो वो लूप ब्रेक करने का टाइम है। बिलीफ सिस्टम बनाए हुए कि मेरे पेरेंट्स ही सब कुछ होते हैं, मैंने उनके सब कुछ उन्हीं के लिए करना है, चाहे वो गलत हो सही हो, लेकिन करना उन्हीं के लिए। तो जब हम अपने आप को नहीं चेंज करते ना, तो डिवाइन एक्शन लेता है। फिर डिवाइन ने पहले वार्निंग दी, संभल जाओ, आपको अब चूज़ वन क्या करना है। जब डीएम ने गलत चॉइस ले ली कि नहीं मेरे पेरेंट्स ही सही हैं, गलत होके भी सही हैं, इसी बात पे डीएफ ने एक्शन लिया होगा कि आप को यहाँ पे मैं जब आपका सपोर्ट कर रही हूँ तो आपकी थर्ड पार्टी आपके साथ चीट कर रही है, ये कर रही, तब भी आप उनको सही कह रहे हो। तो डीएफ की बात ना मान के जो डीएम ने गलती कर दी है, चूज़ वन थर्ड पार्टी को ले लिया, तो वो इसी मंथ के अंदर डिवाइन उनके ऊपर एक्शन ले रहे हैं और आपकी तरफ पुश करेंगे, और चूज़ वन आप ही होगे। ये रिजल्ट है, लेकिन अभी काम चल रहा है, तो अभी मैं एकदम से नहीं बोलूँगी कि सारे, क्योंकि ये कलेक्टिव में आने वाली एनर्जी है। लेकिन अभी भी बहुत सारे डीएम हैं जो जिद पकड़ के बैठे हैं, और डिवाइन बहुत बुरी तरीके से तोड़ेगा। जो मैं वो बता रही हूँ आपको, बहुत बुरी तरीके से बॉडी पेन होने वाली है। अब ये कोई चकरा चुकरा की बात नहीं हो रही है, ये पूरी बॉडी के अंदर छोटे छोटे हमारे बुंड्स हैं, अंदर बॉडी के साथ आपके साथ जाते हैं कि डिवाइन एक्शन लेगा। ठीक है जी। बाकी तो मैं यही बोलूँगी कि इसी बीच में डेविल भी अपना एक्शन ले सकते हैं। माइंड है, माइंड बहुत पेन था,
माइंड में इल्यूज़न, आपको लग रहा होगा कि जैसे आप हमेशा बार बार आप सीरियस हो जाते हो, बैठे बैठे पता नहीं कहाँ खो जाते हो, बार बार आपका जो दिमाग है वो कहीं हो ही जा रहा है, लगता है कि ऐसे मैं अपने शरीर में हूँ ही नहीं, मेरे शरीर को कोई और ही चला रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ ये भी नहीं पता मैं सोच क्या रही हूँ, इतना दिमाग ख़राब हुआ। एक तो वैसे ही नम आउट थे, ऊपर से बॉडी में पेन, ऊपर से वो जो रात को सारी रात नहीं सोई, बेचैनी हुई, घबराहट होने लगी, और राइट नाउ बोलो तो आइस बड़ी बर्निंग कह लो, थकावट कह लो, क्राइंग एनर्जी वाली कह लो, इस टाइप का फील हो रहा है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा हैवीनेस आपकी आइस के ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे नोट करने वाली, तो थोड़ा सा बैलेंस कीजिए अपने डीएम एनर्जी को और डीएफ एनर्जी को भी, क्योंकि यहाँ पे अभी बैलेंसिंग का ही चल रहा है। जहाँ जहाँ इशू हैं वो सरफेस किए जाएंगे ताकि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो, चाहे वो डीएफ हो चाहे डीएम हो, ठीक है। अब आप ये मत सोचा करें कि डीएम डीएफ की बात नहीं होती है, यहाँ होती है कि आपको जो मैंने एनर्जी बताई वो आपको कौन सी फील हो रही है। जब मैंने डीएम की बात की तो डीएम के साथ जो हो रहा है वो आपके साथ हो रही है, तो समझा आप डीएम हो। अगर आपके साथ नहीं हो रही तो इसका मतलब आप डीएफ हो, आप मिरर कर सकते हो। बड़ी सारी कन्फ्यूज़न होती है यहाँ पे, लेकिन हाँ मिरर जरूर चल रहा है, एक दूसरे का रिफ्लेक्ट कर रहे हो, एक दूसरे को, एक दूसरे के हिडन इशू निकालने में हेल्प कर रहे हो, कहीं ना कहीं ट्रिगर करके। डीएफ ने तो मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि वो भी कुछ चीज़ों के राज जानना चाहती है, कुछ हिडन है जो सरफेस होने बाकी हैं, उनका इंतज़ार करती हुई नज़र आ रही हैं कि अचानक से कुछ ऐसे भेद खुल जाएं ताकि मैं एक डिसीजन ले पाऊँ, यहाँ सच क्या है झूठ क्या है, क्या यूनिवर्स झूठ बोल रहा है। क्योंकि जब बहुत बड़ी क्रिएशन चल रही है यहाँ पे, मैंने बोला ना फाइनल स्टेज वाला काम चल रहा है यहाँ पे, अगर वो कितना सच है और कितना झूठ है, क्योंकि आपके डीएम ने आपके लिए एक्शन लिया है, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन कई बार होता है ना कि अब आपके पार्टनर के अंदर वो स्ट्रेंथ है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की, वो आपको समाज में स्टेप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे डीएनए से कनेक्टेड। मैं कह रही हूँ ना, यहाँ सोसाइटी से फाइट करनी है पूरी डीएम को, पहले अपने पेरेंट्स से फाइट करनी है आपके लिए, फिर सोसाइटी से लड़ना है। क्या वो रेडी हैं, वो सब देखना पड़ेगा, ठीक है। उसी की मेथड पे आपका यूनियन होगा, परमानेंट यूनियन होगा, यह वक्त बताएगा अब क्या होने वाला है। लेकिन मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूँगी, फ़िलहाल की एनर्जी यही थी कि नाइट पर आप सो नहीं पाए हो, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था, ऐसा लग रहा था कि तोड़ दिया गया हो, अच्छे से तोड़ दिया, जैसे किसी ने मारा हो। बॉडी एक पेन अलग वो चीज़ होती है, एक मार जिसे पड़ती है ना, किसी डंडे की मार पड़ती है, वो अलग चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं ये सब आपसे घटित हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर यूनिवर्स काम कर रहा है, और गो विद द फ्लो, सरेंडर कर दीजिए।